क्या पीएम मोदी की भविष्यवाणी सही होने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जो बात पीएम मोदी ने महीनों पहले कही थी वो बात अब सच होती नजर आ रही है, जिसके बाद सियासत में एक नया टर्निंग पॉइंट आ गया है। नमस्कार, हमारा खास शो टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। सियासत की पथरीली जमीन पर दूर तक देख सकने की क्षमता रखने वाले विजनरी, दृढ़ प्रतिज्ञ, दूरदर्शी और भविष्य दृष्टा राजनेता का नाम है पीएम नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भविष्यवाणी की थी कि 4 जून को इंडी गठबंधन तितर बितर हो जाएगा और विपक्ष बलि का बकरा खोजेगा। चुनाव के बाद शहजादा चाहे दिल्ली वाला हो या लखनऊ वाला, ये लोग छुट्टियों पर विदेश चले जाएंगे। हार के जिम्मेदार बलि के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट खटाखट 4 जून के बाद ये इंडी गठबंधन टूटकर बिखर जाएगा। खटाखट खटाखट। पीएम मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के कुछ महीनों बाद ही उनकी भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। इंडी अलायंस में शामिल पार्टियों के नेता आपस में ही टकरा रहे हैं। दल ही नहीं बल्कि उन दिलों में दरारें बढ़ती जा रही हैं। लोकसभा चुनाव में उम्मीद से कुछ ज्यादा सीटों के अहंकार में डूबी कांग्रेस और उसके युवराज अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली चुनाव से पहले भी ममता बनर्जी से लेकर लालू यादव तक ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब अखिलेश, तेजस्वी और केजरीवाल ने राहुल के खिलाफत का झंडा उठा लिया है और राहुल गांधी भविष्यवाणी के अनुरूप विदेश में मौज मस्ती की छुट्टियां मना रहे हैं, वो भी तब जबकि उनकी पार्टी अपने एक पूर्व प्रधानमंत्री के निधन से मातम में डूबी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद इंडी गठबंधन टूट के कगार पर जा पहुंचा है। गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पर उसकी ही सहयोगी पार्टियां हमलावर है। पहले ममता, फिर अखिलेश और अब उद्धव की पार्टी ने कांग्रेस को आईना दिखाया है। दरअसल इंडी गठबंधन पर बोलते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, गठबंधन ने लोकसभा चुनाव साथ लड़ा था और नतीजे भी अच्छे आए थे। ये हम सबकी, खास तौर पर कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि गठबंधन को जिंदा रखा जाए, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद कोई बैठक तक नहीं हुई है। ये इंडी गठबंधन के लिए सही नहीं है कि कोई बैठक तक नहीं हुई। उमर अब्दुल्ला, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता कहते हैं कि गठबंधन का अब कोई अस्तित्व नहीं है। अगर लोगों के मन में ऐसी भावना आ गई तो इसके लिए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस जिम्मेदार होगी। गठबंधन में कोई तालमेल नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई संवाद नहीं है। इसका मतलब है कि लोगों के मन में संदेह है कि इंडी गठबंधन में सब ठीक है या नहीं। अगर ये गठबंधन एक बार टूट गया तो ये गठबंधन कभी दोबारा नहीं बनेगा। इंडी गठबंधन के टूटने की सबसे बड़ी वजह दिल्ली का विधानसभा चुनाव नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही इंडी ब्लॉक की पार्टियां अलग थलग नजर आ रही हैं। कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एकजुट हो चुके हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल को देश के लिए खतरनाक और फ्रॉड किंग तक बता डाला। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि दिल्ली में आप हमारी विरोधी पार्टी है। केजरीवाल जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का सीक्रेट गठबंधन हो गया है। केजरीवाल का यह दावा भी बेबुनियाद है कि दिल्ली में एक बार फिर उनकी पार्टी दोबारा चुनाव जीतेगी। अशोक गहलोत बोले, केजरीवाल कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी कांग्रेस साथ है। केजरीवाल जब चुनाव में उतरते हैं तो उनके अपने पैतरे और गणित होता है, लेकिन वो ये कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। वो जानते हैं कि ये असंभव है। काबिले जिक्र यह है कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। लोकसभा चुनाव के गलबैयां डालने वाली आप और कांग्रेस दोनों ने ही ऐलान कर दिया है कि वो दिल्ली चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। इसके साथ ही करीब 1 महीने पहले दिल्ली चुनावों में आप और कांग्रेस गठबंधन की अटकलों पर विराम लग गया। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट में साफ कहा कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, उसके कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना नहीं है। इसके कुछ दिन बाद 25 दिसंबर को कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी के खिलाफ 12 पॉइंट का व्हाइट पेपर रिलीज किया था। तब उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव के लिए आपके साथ गठबंधन में आना कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी, जिससे अब सुधारा जाना चाहिए। और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल को देश का फ्रॉड किंग यानी सबसे बड़ा धोखेबाज करार दिया था।
माकन ने कहा कि अगर केजरीवाल को एक शब्द में परिभाषित करना हो तो वो शब्द फर्जीवाल होगा। मुझे लगता है कि आज दिल्ली की जो हालत है और कांग्रेस यहां जो कमजोर हुई है उसका एक ही कारण है कि हमने 2013 में 49 दिन के लिए आपको सपोर्ट किया था। तेजस्वी यादव ने बक्सर में मीडिया से बातचीत में इंडी गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन सिर्फ 2024 लोकसभा चुनाव तक के लिए बना था। पत्रकारों ने उनसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बढ़ती तकरार को लेकर सवाल किया तो तेजस्वी ने कहा, यह अस्वाभाविक नहीं है कि कांग्रेस और आप जैसे दलों में मतभेद हो। गठबंधन का मुख्य उद्देश्य लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना था और ये गठबंधन उसी लक्ष्य तक सीमित था। विधानसभा चुनावों को लेकर इंडिया अलायंस के सभी दल स्वतंत्र और वो अपने स्वविवेक के अनुसार निर्णय ले रहे हैं। दरअसल आने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के दो प्रमुख घटक दल कांग्रेस और आप एक दूसरे के खिलाफ है। वहीं चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद गठबंधन के दो और अन्य महत्वपूर्ण घटक दल तृणमूल कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है और इस फैसले के बाद गठबंधन में शामिल दलों के बीच फूट पड़ने और कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। इससे पहले भी लालू यादव मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी पर सवाल उठा चुके हैं। ममता बनर्जी ने भी इंडी गठबंधन का नेतृत्व राहुल गांधी से लेकर उन्हें सौंपने की इच्छा जताई। विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस में शामिल घटक दलों में बिखराव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही इंडिया अलायंस में बिखराव के बारे में बता दिया था। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने प्रतिक्रिया देते हुए बताया, इंडी गठबंधन एक असफल राजनीतिक गठबंधन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त ही भविष्यवाणी कर दी थी कि चुनाव खत्म होने के बाद ये गठबंधन टूट जाएगा। भाजपा प्रवक्ता ने आगे कहा कि गठबंधन में बिखराव ये साबित करता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर सिर्फ सोनिया गांधी के अलावा किसी को भरोसा नहीं है। न कांग्रेस, न समाजवादी पार्टी और न अन्य घटक दल भरोसा करते हैं। विपक्ष सिर्फ आपस में लड़ने में विश्वास रखते हैं। उनको जनता ने 2014, 2019 और 2024 में विपक्ष में बैठाया है और अब 2029 में भी विपक्ष में बैठाएंगे। ऐसा लगता है कि विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा होने के दम भरने वाले राहुल गांधी के दिन अब लदने वाले हैं। इंडी गठबंधन में राहुल गांधी को लेकर खिलाफत दिन पर दिन तेज होती जा रही है और कांग्रेस के ये युवराज दिल्ली चुनाव से एकदम पहले विदेश में छुट्टियां मनाने चले गए। अब शीशे की तरह साफ हो गया है कि इंडी ब्लॉक के अंदर राहुल गांधी को लेकर खटपट का समंदर लहरा रहा है। इंडी गठबंधन के ज्यादातर खिलाड़ी कैप्टन बदलने के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की मांग है कि ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन का कैप्टन बनाया जाए। ममता बनर्जी की दावेदारी के बाद इंडी गठबंधन पूरी तरह से खेमों में बटा हुआ नजर आ रहा है। वैसे अगर दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालें तो याद आएगा कि पीएम मोदी ने तो लोकसभा चुनाव से पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि इंडी गठबंधन के दल सिर्फ चुनावी स्वार्थ के लिए जुड़े हैं। चुनाव होने के बाद गठबंधन के दल आपस में टकराने लग जाएंगे। वही अब हो रहा है। केजरीवाल ने दिल्ली में कांग्रेस से अलग राह पकड़ ली है। उधर 5 दलों के सीएम ममता बनर्जी के पक्ष में उठ खड़े होने से इसी संभावना को बल मिल रहा है और राहुल गांधी के पांव देश की सियासत में कमजोर होने लगे हैं। बदलेगा इंडिया ब्लॉक का कप्तान। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद से ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चौतरफा मुसीबतों में घिरे नजर आ रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी पर अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के साथ कनेक्शन का बड़ा खुलासा हुआ है, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के अंदर से ही राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर बगावत के हालात पैदा हो गए हैं। राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर जांच पहले से ही चल रही है। इंडी गठबंधन की 5 प्रमुख पार्टियों ने गठबंधन की कमान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सौंपने का समर्थन कर कांग्रेस खासकर राहुल गांधी के लिए ऐसी मुसीबत खड़ी कर दी है जिसे पार पाना मुश्किल होगा। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ खुल्लम खुल्ला मोर्चा खोल दिया है। दावा यही है कि अब इंडी गठबंधन का कैप्टन बदलने का वक्त आ चुका है। राहुल गांधी की कैप्टनसी में इंडी गठबंधन के लिए लगातार मजबूत हो रही बीजेपी को हराना असंभव होगा। लोकसभा चुनाव में टीम एनडीए का स्कोर कार्ड 293 रहा, जो स्पष्ट बहुमत से कहीं ज्यादा है। एनडीए के कप्तान नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई। वही टीम इंडिया का जो स्कोर है वो 235 ही रहा। लगातार तीसरी हार के बाद अब विपक्षी पार्टी की कैप्टेंसी को लेकर नई जंग छिड़ गई है। टीएमसी की मांग है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस का स्कोर कार्ड ऐसा है कि अब
टीम इंडिया का कप्तान बदलना होगा। मतलब टीम इंडिया में कैप्टन की कुर्सी को लेकर अंदरूनी झगड़ा शुरू हो चुका है। हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की बुरी हार के बाद 5 प्रमुख दल राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा चुके हैं। नवंबर में हरियाणा और दिसंबर में महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस की बुरी करारी हार होते ही ममता बनर्जी कैंप से राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती देने में तनिक भी देरी नहीं लगी। टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद ने पिछले हफ्ते ही यह बयान दिया था कि अब इंडी गठबंधन की कमान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सौंप दी जानी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस खुद बुरी तरह हार का सामना कर रही है। ऐसे में वो इंडी गठबंधन को आगे लेकर कैसे जा सकती है। अपने सांसद के इस बयान पर पहली प्रतिक्रिया ममता बनर्जी ने ही दी। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सभी दल राजी हो तो वो इंडिया गठबंधन की कमान संभालने को तैयार हैं। इसके बाद तो ममता बनर्जी को समर्थन देने की झड़ी सी लग गई। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, एनसीपी चीफ शरद पवार, शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और अब लालू प्रसाद यादव ने भी मांग कर दी है कि इंडी गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को सौंप दी जानी चाहिए। लेकिन कांग्रेस वाले मानने को तैयार नहीं है और इसी का खामियाजा अब कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।